माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। बाबा जी वो देखो कागज खांडे वो दे मुंह चो कागज कड्डो फटाफट ना इत्थे इत्थे सट्टे ही ना करो ना ए बाहर सट्टिया करो उत्थे कोई टोकरी रखो ना उत्थे सट्टिया करो। तो जी आज की वीडियो का मौजू है जी कि गोट फार्मिंग में मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, मैनेज किस तरह करते हैं। जो आज तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक मैंने अप्रैल मई अक्टूबर में जब मैंने बकरियां क्रॉस करवानी थी तो मैंने सितंबर में बकरियां क्रॉस करवा ली। एक महीना पहले बकरियों का प्रोटोकॉल पूरा किया। उसके बाद ना सितंबर में मेरी बकरियां क्रॉस होना शुरू हो गई तो मैंने कहा चलो जी ठीक है फिर सितंबर में करा। सिर्फ ये जो बकरी है ना मेरी ये वाली माशाल्लाह इसका नाम हमने रेशमा रखा हुआ है। ये एक दफ़ा रिपीट हुई तो ये लेट हो गई है। अभी इसने मार्च की 13 तारीख को इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेडली डिलीवरी देनी है। एक बकरी हो रहा है उसकी मार्च की 3 तारीख को, यानी कि आज 22 है, 22 फरवरी। तो 22 फरवरी के बाद ये मार्च की 3 तारीख को यानी कि हफ्ता से 10 दिन रह गए। ये सामने खड़ी है, पता नहीं अंधेरे में आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। तो मेरा यानी कि हमने जब बकरियां डिलीवरी करते हैं, ये हमारे जो बच्चे हैं छोटे, ये 8 बच्चे थे जिनमें से हमारे दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त शौकीन हजरात ज़बरदस्ती मेरी ब्रीड ले गए। यानी कि इसमें से ये जो 2 बकरियां मक्खी चीनी और ये आगे पट्ठा है ये भी बिक गया। वो काला वाला जो है वो हमारा जो है ना वो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये हमने रखा है कि ये हमने बकरा जो है ना अल्लाह की राह में देना है। तो ये 2 सेल हो चुके हैं। ये उन साहब ने रखे हैं हमारे पास कि भी इनको अभी 2-2.5 महीने दूध पिलाएं, वो खर्चा भी देंगे। तो ये इसलिए हमारे पास है। उनमें से एक वो रह गया, वो जिसके गले में रस्सी लटक रही है, ये सेल के लिए रह गया। और एक ये रह गया, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह बच्चे की हाइट देखें, उसका फेस देखें। ये इन सबसे छोटा है, ये इन सबसे छोटा है। और पैदाइश के वक्त भी इसका वज़न जो था 6.25 किलो था। 6.25 किलो वेट में ये पैदा हुआ है। तो ये उससे पहले हैं 10-15 दिन के ना, लेकिन ये इनसे 10-15 दिन छोटा है। लेकिन माशाल्लाह बच्चा जो है ना, हाँ, जिसका अभी नाम हमने नहीं रखा, इसका नाम शेरू रखेंगे, शेरू। लो जी आज हमने इसका नाम भी मुंतखब कर दिया। तो चलें, अभी मेरी 2 बकरियों ने और बच्चे देने हैं, वो भी हमने सेल कर देने हैं। क्योंकि एक तो प्लानिंग ये थी कि सारे बच्चे हम इकट्ठे पालेंगे। इकट्ठे बच्चों के साथ एक ही एज के बच्चों को पालना आसान होता है। लेकिन अभी चूँकि बच्चे बिक गए हैं तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की राह में देना। काला वाला, ये वाला सिर्फ एक ये रह गया है जो फास्ट सेल है, वो भी बिक जाएगा। बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश करके ना, यानी कि मेरे सारे बच्चे ऑलमोस्ट यहाँ बिक गए हैं स्वाय 1 के। तो कम बैक टू द पॉइंट कि अभी देखें ये फरवरी का एंड है, 22 तारीख है। 22 तारीख में हमारी बकरियां जो है ना उनको महीने के करीब होने वाला है। यानी कि उन्होंने 25 से लेकर 26-27 तक बच्चे दिए थे, ठीक है। तो अभी यानी कि फरवरी का महीना गुजरा,
फरवरी के महीना पूरा गुजर गया, अभी हमने इनकी डिवर्मिंग नहीं कराई। यानी कि मैं कह रहा था कि भाई इनका ना मैला शैला निकल जाए तो फिर हम इनको डिवर्मिंग करवाएंगे। पहले हम डिवर्मिंग करवाएंगे सबकी इकट्ठी। कोशिश ये है कि ये जो बकरी सोने वाली है और वो अंदर वो भी सो जाए, उसको 20 दिन गुजर जाएं, उनको ज़रा गंदम शंदम और गुलकंद वगैरह दे के उसका सफाई पेट की करके तो हम उसकी पहले महीने के एंड में सबकी इकट्ठी डिवर्मिंग करा दें, या इनकी पहले कर देंगे उनकी बाद में कर देंगे। तो अगला महीने मार्च में हमारी ये डिवर्मिंग हो जाएगी, अंदरूनी और बैरूनी। अभी गौर से सुनिएगा कि मार्च के महीने में हमने इनकी मार्च के पहली तारीखों में हमने डिवर्मिंग अंदरूनी और बैरूनी करा के फिर हमने इनको सैलिवेट इंजेक्शन और विटामिन ए डी इंजेक्शन क्रॉसिंग से पहले का प्रोटोकॉल देना है। हमने क्रॉसिंग से पहले का प्रोटोकॉल हमने बकरियों को देना है, यानी कि इनकी तैयारी करनी है, इनका वंडा खुराक अच्छी रखनी है। अप्रैल में हमने अपनी बकरियों को दोबारा क्रॉस कराना है। 8 मेरे पास इस वक्त फीमेल है जिन्होंने अभी भी डिलीवर किया। 8 बकरी को, मैं छोटा सा फार्मर हूँ अभी, मैं शायद फार्मर भी अपने आप को नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन छोटी सी कोशिश है। तो मेरे सेटअप में 2 साल की मेहनत है। बहरहाल कम बैक टू द मेन पॉइंट कि मार्च का महीना प्रोटोकॉल दे के इनकी प्रोटोकॉल क्या है कि आपने अच्छी खुराक देनी है, डिवर्मिंग करानी है, डिवर्मिंग के बाद इनकी इंजेक्शनिंग करानी है जो इनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करे, जिसमें सैलिवेट इंजेक्शन होता है, विटामिन ए डी इंजेक्शन होता है, या कोई भी आप इसको ताकत का इनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का। बकरियां अच्छी खासी ताज़ी हो जाती हैं, सेहतमंद हो जाती हैं और खुराक अच्छी रख के फिर हमने अप्रैल की पहली तारीख को बकरा बीच में छोड़ना। अप्रैल से पहले बकरा नहीं छोड़ना। अप्रैल में हमारी पहले 20 दिन के अंदर या 20 दिन के एंड में बकरियां 20 दिन के अंदर बकरियां क्रॉस हो जाएंगी। कहते हैं कि 19 से 20 दिन के बाद बकरी दोबारा हीट पे आती है। तो अगर वो अप्रैल की पहली तारीख को भी हीट पे ना हुई कोई बकरी, उसी वक्त 1 आध दिन पहले भी हीट से वो हीट खत्म हो गई हुई उसकी, तो 20 दिन के अंदर 19वें दिन तो फिर उसने दोबारा हीट पे आना है ना। तो पहले 20 दिन के अंदर हमारी बकरियां, हमारी कोशिश होगी कि हम अप्रैल में क्रॉस करा लें। जब ये सारी बकरियां उन्हीं 20 दिन के अंदर अप्रैल में क्रॉस होंगी, तो फिर अगर अप्रैल की पहली तारीखों को क्रॉस हुई हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के एंड में और सितंबर में कंफर्म बकरियां आपकी सारी बच्चे दे देंगी, आपको डिलीवरी देंगी। उस दौरान आपने कोई इंजेक्शनिंग नहीं करनी मेरे तजर्बे के मुताबिक। हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आप बकरियों को इंजेक्शन ना दें। हाँ, एक प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है, वो आप जब आप बकरियां क्रॉस हुए 1 महीने से ज़्यादा गुजर जाए तो आप एक प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगा दें और 40 दिन के बाद दूसरा लगा दें। अगर वो भी ये ज़रूरी समझें कि कब देना है, कब आपने बकरियों को इंजेक्शन लगाना है, कि आपको खतरा हो कि ये बकरियां जो है ना अपना हमल गिरा देती हैं। मेरे साथ पिछले साल तजर्बा हो चुका है। मेरी 3 बकरियों ने मुकम्मल बच्चे करके गिरा दिए थे, उनमें से एक ये भी शामिल है, ये सेंटर वाली। तो बाबा जी यह अपनी लाल डब्बी जो है ना कमज़ोर है, एनू लहदा गंदम शंदम जी है ना खिलाओ और प्याज शाद। हाँ, इन्होंने दोनों ज़्यादा पाओ कि भई है जरा अपने ये भी माड़ी है जिन्होंने बच्चे दिते ने। जी बाबू की मां है ना, यह ठीक है। इस तरह इन्हों तगड़ा करना। असी अप्रैल के बकरियां दोबारा क्रॉस करानी है, अगला महीना छड्ड के उस तो अगे। अच्छा, तो पॉइंट ये था, वो बच्चों भी पाओ। हाँ, गंडे पाओ, गंडे सारे लिए फायदेमंद है। अच्छा जी, ये भी एक लेसन लर्नड है। सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां सीजनल सस्ती होती हैं। आजकल गंडे जो है ना, जो गंडे मैं कह रहा हूँ, प्याज जो है ना वो सस्ते हैं। तो अगर आपको प्याज सस्ते मिलते हैं, आप मंडी से या कट्ठे खरीदें, छोटे साइज में खरीद लें, तो बकरियां बड़े शौक से खाती हैं। और ये ज़बरदस्त किस्म का एंटीबायोटिक होता है, ज़बरदस्त किस्म का एंटीबायोटिक होता है। इसके अलावा आजकल गाजरें सस्ती हैं,
यानी कि बाबा जी 350 रुपये की मन गाजरें लेके आए हैं। हमने मन गाजरें ली। दिन के वक्त हम सब्ज़ चारा डालते हैं, उसकी जगह ये पिछले 2 दिन कल और आज हमने दोपहर को सिर्फ गाजरें डाली हैं बकरियों को। तो जो चीज़ें सस्ती हैं, आपको सब्ज़ चारे से भी सस्ती मिलती हैं, तो आप वो सीजनल खाएं, इसमें बचत है। यानी कि इस तरह आप बचत करें तो आपको एक तो अच्छी चीज़ मिल जाती है। यानी कि सब्ज़ चारा बरसीन से तो बेहतर है ना गाजरें खाना। तो गाजरें अगर आपको सब्ज़ चारे से भी सस्ती मिल रही हैं तो आप उनको ज़रूर डालें। कट्ठी खरीदेंगे तो कट्ठी सस्ती मिलेगी ना। अभी यहाँ बाहर रेहड़ियों में जो गाजरें हैं वो मेरा ख्याल है 20 या 25 रुपये किलो मिल रही हैं। तो आप मंडी से लाएंगे और छोटे साइज वाली ले लेंगे तो आपको 10 रुपये से कम मिलें या 10 रुपये के राउंड में किलो मिलें, तो मेरा ख्याल है सब्ज़ चारा इससे महंगा। तो कम बैक टू द पॉइंट, हम बकरियों की बात कर रहे थे कि बकरियों में हमने अप्रैल के महीने से बकरियां क्रॉस कराई। तो क्रॉसिंग के बाद फिर आपने सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाना है। प्रोजेस्टेरोन का 2 दफ़ा कम अज़ कम लगा लें, काफ़ी है। अगर ना भी लगाएं, आपकी बकरियां पहले डिलीवरी अच्छा देती हैं तो फिर ना लगाएं। लेकिन अगर पट है, पैलन है, आपको ख़तरा है कि ये बकरी बच्चा गिरा सकती है, मुकम्मल नहीं बनाएगी या कमज़ोर है, तो उसको प्रोजेस्टेरोन का टीका दें। और मेरी प्रैक्टिस है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, कि जो वैक्सीन है ना, विटामिन PPR और ATV और PPCP, 3 वैक्सीनें जो है ना, आप अपना बकरियां जब आपकी गमन हो, क्रॉस हो, तो आप तब भी बीच में लगा सकते हैं। उससे वैक्सीन लगाने से आपकी बकरी भी सेफ हो जाती है और बकरी के बच्चे भी सेफ हो जाते हैं। उनकी जो है ना वैक्सीनेशन जो है ना वो पेट में ही हो जाती है। तो आप वैक्सीनें कराएं। मैंने ऐसे किया है पिछले साल और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट निकला। वैक्सीन मैंने 2 करवाई थी प्रेगनेंसी के दौरान, एक PPR की और ATV की। ये मैंने प्रेगनेंसी के दौरान ही करवाई और इस दफ़ा मैंने CCPP की भी मेरा इरादा है। तीनों वैक्सीनें मैं प्रेगनेंसी के दौरान करवा दूंगा, क्योंकि उससे पहले इतना टाइम नहीं है। 2 महीने बच्चे देने के बाद मुश्किल पूरे होने हैं अप्रैल तक। तो उसमें मैं डिवर्मिंग लाजमी कराऊंगा, क्रॉस होने से पहले डिवर्मिंग करवाऊंगा और इनको ताकत के इंजेक्शन वगैरह ज़रूर लगाऊंगा। लेकिन वो नहीं, यानी कि फिर उसके बाद वैक्सीनें जो है ना वो प्रेगनेंसी के क्रॉस होने के 1 महीना बाद जब देखूंगा कि बकरियां ठहर गई हैं तो फिर मैं वो वैक्सीनेशन भी शुरू कर दूंगा। कम बैक टू द पॉइंट, ये बेहतरीन मैंने आपको सेटअप दिखाया। एक पिछले में मैंने अल्लाह ने मुझे रिजल्ट दिया, बच्चे पैदा हो गए। एक मैंने क्लच कामयाबी से ले लिया, अभी दूसरे क्लच की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी मैंने पूरी डिटेल आपको बताई कि मैंने करना क्या है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।